हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज़ गुंजन नेगी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे ब्लॉग करे 1 महीना हो गया है, तो सॉरी फॉर दैट। एंड टुडे इज़ 8th of January एंड टुडे इज़ माय बर्थडे। आज हम करने वाले हैं आज हम कहीं जाने वाले हैं एक स्पेशल जगह में, और वहाँ पे मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हूँ। सो आई वांट टू यू गाइस show how I celebrate my birthday and how the entire day goes. So let's start the video. तो ये है कुछ सामान। आज ऑब्वियसली आज केक तो होगा ही, बट केक के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हम बना रहे हैं, जैसे कि आलू के गुटके। तो ये सब मसाले, और ये मसाले, और ये चाय, आलू के गुटके के साथ चाय, और चटनी भी हम बनाने वाले हैं। उसके लिए ये है पुदीना एंड स्टफ़। हाँ, धनिया धनिया है ये, सॉरी ये है आलू। तो आज मैं जहाँ जा रही हूँ वो एक बहुत स्पेशल जगह है, और यूजुअली हम मतलब कभी मैं गई नहीं हूँ ऐसी जगह, तो फर्स्ट टाइम है कि मैं अपने बर्थडे में कुछ ऐसा कर रही हूँ। तो लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो अभी मैं जा रही हूँ अपनी नानी के घर। वी आर लकी इनफ कि हमारा नानी का घर जो है वो 2 घर बाद ही है। तो अभी मैं जा रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आगे से शॉर्ट हेयर करवा लिए हैं। पीछे से तो लॉन्ग है, बट आगे से करवा लिए हैं। तो लॉन्ग हेयर मुझे पसंद है, बट कभी कभी चेंज इज़ मस्ट। तो अब देखते हैं, नानी को मेरी जो है लॉन्ग हेयर ही पसंद है, उन्हें छोटे बाल बिल्कुल ही पसंद नहीं है। तो देखते हैं उनका रिएक्शन कैसा होता है। लेट्स सी कैसे लग रहे हैं मेरे बाल। कहाँ गई इन बाल? ये तो है पीछे पूरे लंबे हैं, आगे से छोटे हैं। सही लग रहे हैं? ये दोनों काट आप बालों को, हैं? ये दोनों काट। क्यों अच्छे नहीं लग रहे? बताओ, नहीं लग रहे अच्छे? लग रहे नहीं लग रहे? बताओ। सही लग रहा है, हाँ कह दिया मैंने। तू तो नकल लोगों से तबला फैले हुए। तो जहाँ मैं अपना बर्थडे बनाने वाली हूँ वो है ये वृद्धाश्रम। हम यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हूँ। किचन सब है। तो यह है वो कमरा जहाँ पे ये लोग रहते हैं। यह है अलमीरा। हाँ, वहाँ बाथरूम है। और ऊपर रहते हैं जेंट्स लोग, और नीचे रहती हैं महिलाएं। क्या कहोगे नानी? कुछ कहोगे? मैं अपन नतनी ब्याह देख जाऊंगा।
यहाँ पे एक गुगू है, वो सुना रहे हैं सॉन्ग तुम तो ठहरे परदेसी में। तो देखते हैं। तो ठहरे परदेसी पहाड़ कैसे जाओगे, तो ठहरे परदेसी पहाड़ कैसे जाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी पहाड़ कैसे जाओगे। अलगू घर अलगू खारू खुमानी का फल अब कहाँ से खाओगे, तुम तो ठहरे परदेसी पहाड़ कैसे जाओगे। धीरे धीरे बहुत सुंदर बहुत सुंदर। पैरों की रंगभूमि आज भी नहीं है, पैरों की रंगभूमि आज भी रंगी है, अपनों के संग संग में होली कैसे गाओगे, होली कैसे गाओगे।
इस कॉपी में उन्होंने अपने सारे सॉन्ग्स लिखे हैं। ऐसे ही बना लेते हैं ना, आजा आजा, ऐसे ही बना लेते हैं। डांस है। ये मेरा छोटा भाई जो आपने कभी भी नहीं देखा होगा मास्क के साथ। और ये मेरा बड़ा, मतलब मेरे से तो छोटा ही है, गोलू से बड़ा है। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, मुँह तो दिखाओ। ये फोटो कैमरा शाय है, ये नहीं आ पाते कभी कैमरा के अंदर। दिखाना सेलिब्रिटी। ये है मेरा छोटा भाई गोलू नेगी। वेट, आना एक सेकेंड, इंट्रोडक्शन दो अपना। इंट्रोडक्शन दो। चल यार दीदी डालना मत है। कह रहा डालना मत, क्यों डालना, डालूंगी मैं। कैसा लग रहा है फिर यहाँ के, बताते थे कम से कम। अच्छा लग रहा है। हाँ अभी जाऊंगी, पहले थोड़ा रिकॉर्डिंग कर लूँ। बिनी फोटो खींच दे सोनी की दिन चाबू पड़ गया। जा पीछे हो जा। बेटा एक दो आप भी
देखो गुंजन 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 गुंजन, अरे नानी को एक बार दिखा दो, नानी वहीं से। एक बार नानी को केक खिलाते हैं, फोटो। हुआ तेरा सोनिया बर्थडे नाले भंगड़े भी पाए जाएंगे, मुझे खा ले खा ले। सोनिया बर्थडे तेरी सहेलियां एक और एक और एक और एक और एक और पार्टी केक खिला दो, केक खिला दो। ये वाली तो आ गई है। आलू और बनाए तो उसने, मैंने नहीं बनाए। मेरे यहाँ खाने होंगे तो होली में कोई बात नहीं है, बैठ जाएंगे। तो अब मैं आपको मिलाना चाहती हूँ अध्यक्ष श्रीमती कनक चंद्र जी से, और इनके साथ जो यहाँ पे अपनी सेवा देती हैं वो भावना। तो मैं इनसे इन्हीं की भाषा में जानना चाहती हूँ कि ये जो इन्होंने आनंद आश्रम वृद्धाश्रम खोल रखा है, इन्हें क्या मोटिवेट करता है जो ये काम कर रहे हैं, और ये कैसे करते हैं, इन्हें क्या समस्याएं आती हैं या फिर क्या अच्छा लगता है ये सब करके। तो मैं इनसे जानना चाहती हूँ, ये बताइए। थैंक यू गुंजन। सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आज आपका बर्थडे है और आपने आश्रम में सेलिब्रेट किया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और ना केवल आप आई हैं, आपके सारे लोग जितने जानने वाले लोग हैं, आप सब लोग यहाँ पर आए, बुजुर्गों के साथ आपने केक खिलाया इन लोगों को और नाश्ता करवाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी बुजुर्ग भी बहुत खुश हैं, क्योंकि क्या होता है जैसे ये जो बुजुर्ग हैं अभी यहाँ पर, वो सारे के सारे ऐसे लोग हैं जो जिनके पास घर बार नहीं है या उनका कोई अपना ऐसा जिनको वो अपना कहें अपने परिवार का मेंबर नहीं है। तो यहाँ हम कोशिश करते हैं उनको एक आश्रय देने की और एक सहारा देने की, प्यार देने की और इज्जत देने की। रोटी कपड़ा मकान तो देखिए मिल ही जाता है, पर एक सम्मान और जब प्यार मिलता है ना तो फिर आनंद उत्पन्न होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ जो आश्रम का नाम रखा आनंद आश्रम, श्री आनंद आश्रम रखा, कि जो लोग भी बुजुर्ग यहाँ पे रहें वो खुश रहें, सदा आनंद में रहें, प्रसन्न रहें। और ऐसा नहीं कि खाना खाया किसी कोने में पड़े रहे या कपड़ा लत्ता मिल गया कोने में पड़े रहे। आप यहाँ पर किसी भी बुजुर्ग से पूछ लीजिएगा, आप 4.5 साल हो गया है, तो हम लोग इनको खूब मस्ती कराते हैं। ऐसी कभी नाच गाना है और सत्संग है, कोई कार्यक्रम है, बाकी जितने भी हमारे त्यौहार आते हैं, चाहे राष्ट्रीय त्यौहार हो या वैसे हमारे जो त्यौहार हैं वो आते हैं, तो हम खूब मस्ती कराते हैं नाचते। तो बेसिकली ये था कि जो श्री आनंद आश्रम की जो मैंने स्थापना करी, मैं खुद बिस्तर पर थी, 4 साल बिस्तर पे रही, यहाँ काफ़ी बीमार रही। तो नीम करौली महाराज जी को मैं बहुत मानती हूँ, कैची धाम आप गई होंगी कभी। जी जी। तो वो उनकी कृपा से एक आदेश हुआ कि आप सेवा कीजिए, तो मैंने बुजुर्गों की सेवा देना ठीक समझा, क्योंकि बच्चों के लिए सभी लोग कर लेते हैं। तो मुझे लगा कि एक वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसको कोई पूछता नहीं है या उनकी सेवा नहीं करना चाहता, या एक क्योंकि ये अवस्था ऐसी हो जाती है, थोड़ा सा नगण्य हो ही जाती है लोगों के उससे। तो मुझे लगा कि नहीं, इन लोगों को सहारा देंगे तो मुझे शांति मिलेगी। तो वही अपनी शांति की तलाश में थी अपनी। तो मुझे लगा ये सेवा करके मैं तृप्त हो पाऊँगी, क्योंकि मैंने अपना जो मैं चाहती थी लगभग सभी काम मैंने किए हैं अभी तक ईश्वर की कृपा से। तो लगा सेवा करके आनंद मिलेगा। तो 4.5 साल पहले मैंने इसकी स्थापना करी और अभी 24 बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको मैंने वापस उनके घर में सेटल करके भेज दिया है। वाह, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, और 53 मैंने अभी तक काउंसलिंग की है टोटल इन 4.5 सालों में, और वो मेरी बिल्कुल मैंने अकेले ही की है। इसके अलावा संस्था में रह के मैंने अजय अध्यक्ष प्लांटेशन है वो करवाया, एक वृद्ध उत्सव मैं यहाँ करवाती हूँ। पूरे उत्तराखंड में अभी तक ऐसा किसी ने कार्यक्रम नहीं किया बुजुर्गों के लिए।
तो बुजुर्ग उसमें हम लोग प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं। जो बुजुर्ग स्थान प्राप्त करते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय, उनको हम लोग सम्मान भी देते हैं, पुरस्कार देते हैं, उनकी सेवा देते हैं और उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी करते हैं उस कार्यक्रम में। तो बड़े लेवल पर हम लोग कार्यक्रम करते हैं, वो बहुत अच्छा मतलब एक स्थानीय लोगों के लिए हो जाता है कार्यक्रम। और इसके अलावा अवेयरनेस कार्यक्रम हम लोग स्कूल्स या ओपन एरिया में भी करते हैं। ये सब मैं अपनी संस्था और टीम के माध्यम से करती हूँ। बाकी यहाँ सेवा का है तो वो अच्छा लगता है मुझे उनके साथ उनके लिए कुछ करना, खुशी मिलती है। आप जैसे लोग ही जो हम बच्चे हैं उनके लिए इंस्पायरिंग होते हो, आपको देख के हम मोटिवेट होते हैं, क्योंकि जो पैसा है वो सिर्फ बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा कर सकता है, लेकिन जो रिश्ते निभाना ये सब है कोई ही कर पाता है, हर कोई नहीं कर पाता है। तो आप जो काम कर रहे हैं वो भी बहुत मतलब 1000 में से शायद 1-2 लोग ही कर पाते होंगे, और 24 लोगों को इन्होंने सही करके घर भेजा है, तो बहुत बड़ी बात है। मतलब मुझे नहीं पता था। और 53 लोगों की इन्होंने काउंसलिंग कर दी है, और यहाँ पे बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनके ध्यान रखती हैं, और इनके साथ और भी लड़कियाँ जो यहाँ पे सेवा करती हैं बुजुर्गों की। उनमें से एक हमारे साथ है भावना आ जाओ। मैंने इनको देखा आज बहुत अच्छा काम कर रही थी, और उसे प्यार से बोलना था किसी से, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आप बताओ, आप मतलब कैसा लगता है आपको यहाँ पे? मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ मैम से, 2 साल हो गए हैं मुझे यहाँ। बुजुर्गों के साथ मतलब अच्छा ही लगता है। अच्छा मतलब कभी डांस वांस करवा लेते हैं हम लोग इन लोगों से, हम लोग भी कर लेते हैं, मतलब बहुत मज़ा आता है। आश्रम में आके तो बहुत ही आनंद आता है। तो यहाँ की बहुत अच्छी बात है कि ये सब लोग इतने अच्छे से रहते हैं, और यहाँ पे आके और लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे हम लोग बाहर रहते हैं तो हमें पता नहीं रहता है कि क्या मायने होते हैं इन सब चीज़ों के, यहाँ पे आके दिखता है ये सब चीज़। तो बस ये कि छोटा छोटा बुजुर्ग जैसे घर पर भी है ना, तो हम लोग जो ट्रेनिंग भी देते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम में, तो ये देते हैं कि आज की जो लाइफ है वो लाइफ स्टाइल ऐसी होगी, बहुत बिजी हो गई है। तो कुछ तो इस वजह से भी थोड़ा सा बुजुर्गों के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि बच्चों का भी आजकल इतना कंपटीशन हो गया, तो ज़्यादा ध्यान बच्चों के ऊपर चला जाता है या फिर अपनी जॉब के ऊपर चला जाता है। तो बुजुर्गों को ये कह करके कि मतलब ठीक है वो देख लेंगे करके ना, तो उनकी जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं वो कहीं हम उनको इग्नोर कर बैठते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि हम बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग दें, या जो लोग सत्संग में आते हैं उन लोगों को ऐसी ट्रेनिंग दें कि वो बुजुर्गों के ऊपर ध्यान दें थोड़ा सा, छोटी छोटी चीज़ों का ना। जैसे हम बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए ला रहे हैं तो कुछ हाँ पेरेंट्स के लिए भी ले आए, कुछ अगर जूस वगैरह से बच्चे अपने लिए बना रहे हैं या बनवा रहे हैं तो बच्चे अपने दादा दादी को भी पिला दें थोड़ा सा। टीवी अगर अपना प्रोग्राम देख रहे हैं तो थोड़ा उनके साथ टीवी शेयर कर लें कि आप भी कुछ देख लो करके ना। तो ऐसी छोटी छोटी चश्मा है कभी साफ करके दे दिया, कुछ पूछ लिया कि हम लोग समय स्पेंड कर लिया, कभी लूडो खेल लिया या कैरम खेल लिया, इस तरह की जो उनको पसंद हो। तो इस तरीके के हम टिप्स उनको देते हैं। तो अगर ऐसा बुजुर्गों के साथ एक माहौल मिलता है तो घर में खुशहाली आती है, और ये तो है ही, आशीर्वाद तो मिलता ही मिलता है। बड़ों का आशीर्वाद मिलने से घर में अच्छा होता है, ये तो सभी जानते हैं। यहाँ आके हमको भी बहुत कुछ सीखने को मिला, आपसे बहुत कुछ जानने को मिला, और हम भी कोशिश करेंगे कि अपने जो नानी नाना जो भी हैं उनके साथ अच्छे से छोटी छोटी खुशियाँ उनको दें। बिल्कुल, उनको समझने की ज़रूरत है ज़्यादा। तो क्या देखिए अब वो एज वन हो गई है, कई बार ऐसा होता है भूल भी, याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है। तो हम लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रख के थोड़ा उनको उनकी केयर करनी पड़ेगी। तो मैं तो सीधा सा ये मानती हूँ कि आज अगर आप सेवा देते हैं, उनको प्यार से देते हैं, तो कल हर इंसान ने बूढ़ा होना है, वो बेकार नहीं जाएगी। कल की डेट में जब हम उस स्टेज पर आते हैं तो कहीं ना कहीं हमें भी वही सेवा कहीं ना कहीं से अपने बच्चों से, अपने पोता पोती से या किसी और से वो सेवा हमें ज़रूर मिलेगी, वो प्रेम हमें ज़रूर मिलेगा, क्योंकि हमने वो किसी को दिया है। जैसा हम करते हैं वैसे बिल्कुल मैं इसको फॉलो करती हूँ इस बात को, होता भी वैसे ऐसे ही है। चलिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और बहुत इंस्पायरिंग है आप। और मतलब मैं चाहूँगी कि मैं दोबारा आऊँ यहाँ पे, कुछ जब भी होगा तो हम ज़रूर आएंगे। थैंक यू सो मच। अब सब खाना पीना हो चुका है और सब इंजॉयमेंट हो चुका है। अब हम निकल रहे हैं अपने घर को दोबारा। मत करना, ये मेरा भाई मुझे परेशान कर रहा है, देखो इससे कैसे मुंह छुपाता है। तो अब हम जा रहे हैं घर को, बट यहाँ पे बहुत मज़ा आया, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ देखा भी। मैंने ये नोटिस किया कि जितने भी बूढ़े लोग थे तो जब हम एंजॉय कर रहे थे तो हंस तो रहे थे, बट उनके आंखों से आंसू भी आ रहे थे। तो ये थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग था। कुछ भी हो, कैसी भी खुशी मिले, बट अपना घर अपना ही होता है।
बट एनीवेज़ उनके लिए अच्छा लगा जो ये संस्था खोल रही हैं और फिर भी उन लोगों को वो सब दे पा रही हैं जो वो दे सकती हैं। तो ऐसे लोगों को देख के बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंस्पायरिंग होता है। तो इसके बाद भी हमारा कुछ दूसरा प्रोग्राम है, अभी दिन ख़त्म नहीं हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है ये। तो